देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो सुनने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अभी तक आपको पता था कि जो ईओयू ने रिपोर्ट सौंपा था उस पर आयोग ने कहा था कि नहीं भैया, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, इसके बेसिस पर हम परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि ये संपूर्ण नहीं है। हालांकि आपने देखा था कि बहुत सारे प्रूफ उसमें थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी अपडेट आई है। अब ईओयू ने जो नया खुलासा किया है या नया रिपोर्ट वो बना रहे हैं या नई चीजें जो उनके जांच में सामने आई है वो ये है कि इसमें छपाई से पहले ही पेनड्राइव में प्रश्न पत्र ले लिया गया था। तो अब इसमें आयोग खुद घेरे में आ चुका है। तो अगर आप देखिएगा, आज लगातार अलग अलग तरह तरह से, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो या न्यूज़पेपर हो, हर जगह से ईओयू के उस रिपोर्ट को आपको बताया जा रहा है। सो शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालन में जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण भी सील किए जाएंगे। जो परीक्षा संचालन में अब जो भी चीजें हुई थी वो सब भी सील किए जाएंगे क्योंकि अब आयोग पर भी शक आ गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। आप समझ गए, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट के पहले। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। अब बारकोड क्या होता है? जब छपने जाता है ना, तो प्रेस में जाना, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्रेस में जाने से पहले ही, प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही जो है प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ली गई है। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसियां और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। तो अब यहाँ पर एक बात तो आप समझ गए कि जो यहाँ पर प्रश्न आयोग है और जो प्रिंटिंग प्रेस है और जो पूरा ये प्रोसेस में जितने भी लोग शामिल हैं, अब वो भी शक के दायरे में है। क्योंकि बारकोड कब होता है? जब प्रेस में जाता है तब एक बारकोड दिया जाता है। उस पर भी आपको लगातार बहुत सारी यहाँ पर जो है रिमांड पर ईओयू ले रही है। बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, है ना, जिसमें आप यहाँ पर अलग अलग तरह से बताया जा भी गया है कि तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गए थे क्योंकि छपने के बाद इस पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है और इस सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। तो बारकोड दिया जाएगा तब ना वो उस पर पता चलेगा। ये उससे पहले ही जो उसका बना था वही निकल गया। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाल लिया गया था और इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रखवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया था। तो जो सॉफ्ट कॉपी बनता है, पहला जो सॉफ्ट कॉपी बनता है वहीं से निकल गया। तो अब उसके बाद वो मान लीजिए कि जाएगा प्रिंटिंग में, फिर बार कोडिंग होगा या सेंटर के हिसाब से उसका कोड होगा, तो उससे पहले ही निकल गया था। तो अब तो बहुत क्लियर है कि इसमें आयोग और प्रिंटिंग से जुड़े हुए चीजें हैं। इसलिए यहाँ पर आपको दिया भी गया था कि आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में है। बहुत सारी चीजें मिली है। तो अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि अब ईओयू, भाई ईओयू है, ईओयू ने रिपोर्ट दिया, आयोग ने मना किया, तो ईओयू है ना भाई, है ना, वो डिपार्टमेंट अब मतलब छोड़ेगा थोड़ी, वो एक एक चीज देखेगा और ऑब्वियसली वहां पर हर चीज प्रूफ है। तो अब इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं आपको एक ही क्लियर बात कहता हूं, आप लोगों को भी, जब जो चीज उचित है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो होनी चाहिए। गलत चीज पर हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सही चीज है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो है, आप लोगों ने इतना मेहनत की है, पढ़ाई की है और वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब लगातार देखिए, अब था प्रश्न पत्र एक ही भाषा में था, इसका भी ये प्रूफ ये बताया जा रहा है कि अमूमन प्रश्न पत्र 4 भाषाओं में होता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, लेकिन एक ही भाषा में था। इससे साबित होता है कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही जो एकदम मेन कॉपी बनता है वहीं से निकल गया था। तो हर यहाँ देख लीजिए, एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए अब ईओयू बुला सकती है। अब बहुत सारी चीजें हैं, कई स्तर पर मिली भगत है ना। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी और उस पर भी पूछताछ करेगी। अब पूरा अब यहाँ पर जो है सिस्टम आएगा। कोई प्रश्न पत्र का फोटो खींच के नहीं भेजा है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्रश्न पत्र छप गया था उसके बाद फोटो खींच के भेजा, नहीं, वो पूरा सॉफ्ट कॉपी ही पेन ड्राइव में दे दिया गया था प्रिंटिंग के पहले ही। और पूरा एकदम, आज तो अखबार में एक एक स्टेप आ गया है। अब अगर आप देखेंगे तो अब इससे ज्यादा प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं कि प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का भी पेपर लीक कराया था, है ना। तो एक एक चीज यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती का क्या हुआ है ना। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सरगना विशाल और विशाल चौरसिया, पूरा नाम के साथ ही बता दिया गया है
कि नहीं, सिपाही बहाली का भी प्रश्न पत्र लीक कराया था। जेल जाने से पहले उसने कई खुलासे भी किए और उड़ीसा की जो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में उसको पहले मैंने आपको कल बताया ही था किया गया था। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड किया था, वो अकाउंटेंट पद पे था। और सहयोगी सुचिंद्र पासवान जौनपुर यूपी, और बहुत सारे लोगों की पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर दे दिया गया है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पहले किया था और इस बार इन्होंने क्या किया है। बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है क्योंकि जो इनकी कार से बरामद प्रश्न पत्र में बारकोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बारकोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियों तक पहुंचा दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ पर भी शक हो सकता है। ईओयू सबसे पूछताछ करेगी। तो अब ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रश्न पत्र तो आउट था और बहुत पहले आउट था। तो अब इस पर तो कहीं कोई ये नहीं, मतलब साक्ष्य की बात ही नहीं है कि भैया पेपर प्रिंट हुआ और उसका फोटो लिया गया, नहीं। हाँ, बड़े लेवल पे है। तो अब यहाँ पर बहुत जल्दी आपको आगे की अपडेट मिलेगी और जो भी उचित है वो कार्रवाई होनी ही चाहिए और हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। थैंक यू।